हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। क्लास 8 में हिंदी कविता में आज हम पढ़ेंगे ग्रामश्री। ठीक है, हिंदी फर्स्ट में जो कविता दी हुई आपके चैप्टर 10th में यानी पाठ 10 में, उसका नाम है ग्रामश्री। ये ग्रामश्री जो कविता है सुमित्रानंदन पंत द्वारा रचित प्रकृति पर आधारित कविता है। ये प्रकृति पर अधिक ध्यान देने के कारण, प्रकृति पर अधिक कविताएं लिखने के कारण, प्रकृति अधिक प्रेमी होने के कारण इन्हें प्रकृति का सुकुमार कवि कहा जाता है। और ये सुकुमार कवि इनके समकालीन कवियों ने जो इनके साथ कविताएं लिखते थे, जो उनके समय में विद्यमान थे, जो उनकी तरीके से कविता लिखने का कार्य करते थे, उन्हीं कवियों ने इनका उपनाम दे दिया था, इनको इस नाम से विभूषित कर दिया था और प्रकृति का सुकुमार कवि कहकर इनको संबोधित किया था। तो ये प्रकृति के विषय में बहुत ही सुंदर ढंग से कविताएं लिखते थे और मन को आकर्षित कर देने वाले बातों को लिखते थे। प्रकृति के रहस्यवाद को खोज करके कविताओं में तरह तरह से डालते थे और कविता के माध्यम से प्रकृति के सौंदर्य रूप का भी वर्णन करते थे। तो प्रकृति से इनको अधिक प्रेम होने के कारण, प्रकृति से अधिक नजदीकी होने के कारण ही इन्हें प्रकृति का राजकुमार, प्रकृति का सुकुमार कवि कहा जाता है। तो इनकी कविता इसमें आपके पाठ्यक्रम में दी हुई है, जो नाम है ग्रामश्री। ग्रामश्री मतलब हमारा आदरणीय गांव, सम्मानित गांव, प्यारा गांव। ग्रामश्री का मतलब क्या होता है? हमारा प्यारा गांव, आदरणीय गांव, सुंदर गांव। मतलब गांव का जो चित्रण होता है अत्यंत मनोहर होता है। क्यों होता है? क्योंकि वो प्रकृति के छत्र छाया में रहते हैं। प्रकृति की छत्र छाया में रहता है गांव बसा होता है। वहाँ तमाम पेड़ वृक्ष और खेती से भरे हरे भरे मैदान, हरियाली से झूमते हुए हरे भरे खेत क्षेत्र और पशु पक्षी का कलरव, तमाम प्रकार के प्राकृतिक संसाधन वहाँ पर प्राप्त हो जाते हैं। प्रकृति के बनाए हुए रूप, सुंदर रूप में प्राप्त होते रहते। इसलिए गांव को क्या कहा है कवि ने? ग्रामश्री कहा है। हमारा सुंदर गांव, हमारा प्यारा गांव, हमारा आदरणीय गांव। ग्रामश्री का मतलब ये होता है। तो गांव की कविता के विषय में कवि ने लिखा है गांव में क्या क्या है, क्या क्या खूबियां और क्या क्या विशेषताएं होती, क्या क्या आनंदित करने वाले दृश्य होते हैं, इन सब का विवरण कविता के माध्यम से प्रस्तुत किया है। ठीक है, तो इस कविता को पहले हम पढ़ेंगे, उसका बाद में आपको इसका हम भावार्थ बताएंगे और इसके विषय में आपको क्रम वाइज अध्ययन कराएंगे, इसके विषय पढ़ाएंगे कि इसमें कविता में किन किन दृश्यों का कवि ने क्या क्या बातें लिखी है, किन किन सौंदर्य बोधों का, अनुभूतियों का यहाँ पर प्रस्तुत किया है कविता में। ठीक है, तो यहाँ देखते हैं क्या लिखा है। फैली खेतों में दूर तलक मखमल सी कोमल हरियाली। कवि गांव के जो खेत होते हैं जिसमें फसलें बोई जाती है उसको देख रहा है। उसको देख करके कह रहा है कि यहाँ के गांव में दूर तलक जिधर भी देखो हर तरफ हरे भरे फसलों से भरे हुए हैं। हरे भरे फसलों से भरे हुए, हरे भरे फसल लहलहा रहे हैं। ठीक है, और सही तरफ हरियाली हरियाली है। क्या है कि फसल अभी क्या हो रहा है? बोया हुआ है फसल खेतों में और खेत में फसल बढ़ करके हरे भरे अपने हरे भरे रूपों में झूम रहे हैं। हरियाली दिखाई पड़ रही है हर तरफ। अभी पके नहीं है, अभी आधे रूप में है, पूर्ण विकसित नहीं हुए हैं, लेकिन हरे भरे हो करके क्या रहे, झूम रहे हैं। और इससे क्या होता है? सौंदर्य का दृश्य दिखाई पड़ रहा है, तो सौंदर्य हो गया गांव। ठीक, उसके बाद लिपटी जिसमें रखी किरण चांदी की उजली ज्वाली। अब यहाँ पर सोने पर सुहागे की बात की जा रही कि गुड़ में और गुड़ होना। ठीक है, एक तरफ तो फसल क्या है, हरे भरे हैं खेत, हरे भरे मैदान सब झूम रहे हैं और उसमें और उसकी सुंदरता में वृद्धि कैसे हो रही है कि प्रातः काल का समय है और रवि की किरणें, जो लालिमा युक्त रवि की किरणें मतलब सूर्य की जो किरणें फसल पर पड़ रही हैं और रात भर का समय के बाद प्रातः काल होता है। प्रातः काल में क्या है? ओस की बूंदें उस पर पड़ी हुई हैं फसलों पर, और जब ओस की बूंदें पड़ी हुई, जब रवि की किरणें पड़ती है तो इस प्रकार से जैसे चमक रहा हो, जैसे चांदी चमक रहा हो, सोना चमक रहा हो। और जब लहलहाता जानप्रद सोना से श्रृंगार की हुई, सोने से लदी आच्छादित फसलें जो हैं जैसे मोतियां ही मोतियां बिखरी हुई है, सोने ही सोने वहां पर बिखरे हुए फसलों पर, और लहलहाते हुए क्या हो रहे हैं? अत्यंत सुंदर दिखाई दे रहे हैं, मन को आकर्षित करने वाले हैं। तो ये बातें लिखी, सुबह का दृश्य है एक बात, और फसलें क्या है? हरे भरे हैं, भी पूर्ण विकसित नहीं हुए, और क्या है? खेतों में लहलहा रहे हैं। तो यहाँ पर खेती बाड़ी का भी बात की गई
किया कवि ने। और सुबह प्रातः काल के दृश्य का, रवि के किरणों के सौंदर्य बोध का, जो सौंदर्य फसलों पढ़कर जो सौंदर्य बोध होता है, जो सुंदरता बढ़ जाती है, उसका वर्णन इसमें पहली पंक्ति में किया है। ठीक है, तो अब दूसरा देखते हैं, तिनके के हरे हरे तन पर हिल हरित रुधिर है रहा झलक। अब जो तिनका है, जो घासें हैं, घास, हरे भरे जो घास के मैदान है, घासों पर जो ओस की बूंदें पड़ी हुई हैं, वो भी हरे भरे बूंदों से, हरे भरे घासों पर उनकी बूंदें भी हरी भरी दिखाई पड़ रही, हरे हरे दिखाई पड़ रहे हैं। और कभी ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे हरे हरे घासों पर हरे हरे जो ओस की बूंदें हैं, वो हरे हरे रक्त के समान जब उस पर क्या है, तिनकों पर झूम रहे हैं। और ये क्या हो रहा है, ये दृश्य अत्यंत सौंदर्यमान हो रहा है, आकर्षित करने वाला हो गया है, और ग्रामीण दृश्य को क्या है, मनोरम बना रहा है। फिर देखते हैं, श्यामल भूतल पर झुका हुआ, श्यामल सुंदर, श्यामल मतलब क्या होता है, सुंदर। इस भूतल का मतलब क्या है, पृथ्वी। इस सुंदर पृथ्वी पर, इस प्रकार से ग्रामीण के सुंदर पृथ्वी पर भूतल क्या है, भूतल पर झुका हुआ नवकाचिर निर्मल नील फलक। मतलब इस सुंदर ग्रामीण पृथ्वी पर आकाश का जो झुका हुआ भाग है, आकाश भी नीला, जो आकाश है वो भी झुका हुआ दिखाई दे रहा। दूर से देखने पर दूर दूर तक क्या है, आकाश भी जैसे जैसे झुका हुआ है, पृथ्वी से मिला हुआ है। ठीक है, तो पृथ्वी और आकाश दोनों मिले हुए दिखाई दे रहे हैं। और इस प्रकार से इसका दृश्य क्या है, और नवका चिर निर्मल नील फलक, जो लंबा आकाश, चिर मतलब निर्मल मतलब साफ सुथरा जो आकाश है नीला, और दूर तक फैला हुआ है। अनंत आकाश अनंत होता है ना, लेकिन जब हम दूर से देखते हैं तो ऐसा दिखाई पड़ता है जैसे वो नीचे की तरफ पृथ्वी से मिला हो। तो कभी कह रहा कि जो सुंदर हरे हरे भरा जो मैदान है, हरी भरी जो धरती है, और इस पर नीले आकाश का जो निर्मल फलक है, जो कोना है, जो निर्मल जो उसका ऊपरी आकाश का जो भाग है, वो क्या है, पृथ्वी से मिला हुआ है। और धरती और पृथ्वी और आकाश मिल करके सौंदर्यता को बढ़ा दे रहे हैं ग्रामीण अंचल की। ठीक है, इस बात की स्पष्ट हो गई। रोमांचित सी लगती अवस्था आई जो गेहूं में ब्याली। जब अब क्या हो रहा कि आगे की बात कर रहा है कि जब फसल बढ़ करके जब उसमें बालियां आ जाती हैं, तो क्या होती है कि मन को प्रसन्न करने वाली वो स्थिति हो जाती है। तो पृथ्वी क्या होती है, रोमांचित हो जाती है, अत्यंत आनंदित दिखाई देती है, खुश हो जाती है। ऐसा देखिए जैसे खुशी से झूम रही है। मतलब जब उसमें गेहूं की जब बालियां आ जाती है, गेहूं की फसल की बात की जा रही है, कि जब गेहूं में बालियां आ जाती है तो ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे वसुंधरा मतलब पृथ्वी खुशी होकर के, आनंदित होकर के झूम रही हो, अपनी खुशी का इजहार कर रही हो। देखते हैं, और गेहूं में बालू अरहर समय की सोने की किंकड़ियां हैं शोभाशाली। और उसी समय अरहर में जब क्या आ जाती है, उसमें दाने आ जाती है, और जब वो हिलते हैं तो उसमें जो ध्वनि सुनाई पड़ती है वो भी अत्यंत सौंदर्यमय होती है, अत्यंत शोभा को प्रदान करने वाली होती है। तो इस प्रकार से ग्रामीण का जो चित्र है, फसलों से भरा हुआ, हरे भरे फसलों से झूमता हुआ जो ग्रामीण की जो धरती है, वसुंधरा है, जो झूम रही है, आनंद रही है, अत्यंत मनोरम है, अत्यंत सौंदर्य को प्राप्त करने वाली, अत्यंत मन को आकर्षित करने वाली। मतलब हर तरीके का दृश्य जो ग्रामीण का होता है अत्यंत सौंदर्यभूत होता है, अत्यंत सौंदर्य होता है, अत्यंत सुंदरता को देने वाली होती है, मन को आह्लादित व आकर्षित करने वाली, मन को आनंदित करने वाली होती है। तो ग्रामीण अंचल का जो दृश्य है बहुत ही शोभायमान, बहुत ही सुंदर होता है, बहुत ही रमणीय होता है, बहुत ही अच्छा होता है। तो इस प्रकार से गाँव का जो स्थान होता है, ग्रामीण का जो अंचल होता है बहुत सुंदर होता है, बहुत अच्छा लगने वाला होता है। इसलिए ग्रामीण अंचल और प्रकृति से पंत जी को क्या है, कवि को क्या बहुत प्रेम है। ठीक है, आगे देखते हैं। उड़ती भीनी तैलय की गंध, फूली सरसों पीली पीली, लोहरी धरा से झांक रही नीलम की कल तीसी नीली। कवि कह रहा कि हर तरीके से इसमें क्या है कि पृथ्वी जो सुंदर तो झूम रहे हैं, पृथ्वी अपनी सुंदर का इजहार कर रहे हैं, और उसमें उसी पृथ्वी से जो सुगंधित पदार्थ, जो तेलों की भीनी खुशबू उड़ रही है, सरसों भी क्या हो रहे हैं, पृथ्वी फसल में लहलहा रहे हैं। उसमें क्या आ गया, फूल आ गया पीले पीले।
और उन फूलों से थोड़े जो दाने आ गए उसमें से क्या होते हैं, सुगंधित तेल पदार्थ चारों दिशाओं को सुगंधित कर रही है। तो हर तरीके से दृश्य क्या हो रहा है, शोभायमान होता है, चाहे वो हरियाली से हो चाहे सुगंध पदार्थ हो। प्रकृति जो है हर तरीके से क्या हो रही है, निर्मल और सुगंधित है और मन को आनंद ही प्रदान कर रही है। तो हर तरीके से प्रकृति क्या है, शोभायमान हो गई है, सुंदर हो गई है इस तरीके से। और इस जो ग्रामीण अंचल का जो दृश्य है अत्यंत मनोरम हो गया है, अत्यंत सुंदर हो गया है। फिर देखते हैं, लोहरित धरा से झांक रहे नीलम की कल तीसी नीली, और उसी में उन्हीं फसलों के बीच में भी नीलम यानी कि जो कल तीसी नीली, वो जो एक सरसों की तरीके से जो नीलमा होती है, नीलम तीसी जिसे कहते हैं, वो तीसी नीली जो एक तेल की तरीके से वो भी होता है, उसमें भी तेल निकलता है, उसका नाम नहीं ध्यान भी आ रहा है। उसमें वो जैसे तिलवा होता है उसी के समान वो होता है, हम ध्यान नहीं आ रहा, उसको हम बाद में बता देंगे आपको। तो उसमें से ये क्या है, उन फसलों में तीसी जो फसल जो है जिसमें उसमें भी तैले के सुगंध पदार्थ ऊपर उठ रहे हैं और चारों दिशाओं को क्या कर रहे हैं, सुगंधित कर रहे हैं। इस तरीके से सुगंध से हरा भरा होने से, तिनकों से, रब की किरणों से मिल करके सारे जो प्राकृतिक जो दृश्य है अत्यंत क्या हो गए हैं, अत्यंत सुंदर हो गए हैं, अत्यंत रोमांचित करने वाले हो गए, अत्यंत मन को आनंदित करने वाले हो गए हैं। ठीक है, फिर आगे, रंग रंग के फूलों में हिलमिल हंस रही सखी मटर सी मटर खड़ी। तो ये रंग उसी फसलों में, इन फसलों में जो विविध फसलें तो विविध होते हैं, अनेक फसल होते हैं, तो उसमें अनेक अलग अलग फसलों का गुणगान कभी कर रहा है। तो उसमें अब मटर की फसल का गुणगान कर रहा है, उनकी विशेषता को लिख रहा है कि मटरों के जो मटर है वो भी क्या है, फूलों से युक्त होकर के खड़ी हुई है, खेतों में लहलहा रही है और उसमें विविध लाल नीले पीले अनेक प्रकार के पुष्पित वो मटर पुष्पित होकर के क्या है, खेतों में झूम रही है। और इस प्राकृतिक फसल की सौंदर्यता में, प्रकृति सुंदरता में, वह सुंदरता पृथ्वी के सुंदरता में और भी क्या कर रहा है, वृद्धि कर रहा है। ये जो मटर की जो खेती है, मटर जो होते हैं उसमें जो नीले पीले लाल गुलाबी वो फूल विकसित हो गए हैं, निकल आए हैं, वो क्या कर रहे हैं, प्रकृति की सुंदरता में और अभिवृद्धि कर रहे हैं और भी उनकी सुंदरता को बढ़ा रहे हैं। और उन सुंदरता को बढ़ा करके वो भी क्या हो रहे हैं, फसलों के बीच में झूम रहे हैं। ठीक है, मखमली पेटियां सी लटकी छीमियां छिपाए बीज लड़ी, और कहीं कहीं क्या है, उन्हीं मटरों में फूल से झूम रहे हैं, और कोई कोई उसमें क्या है कि उसमें मटर के दाने आ गए हैं, मटर उसमें लद गया है, उसमें आ गया है, और वो क्या है, फूलों के पीछे छिप करके क्या है, झूम रही है और प्रकृति की सुंदरता को बढ़ा रही है। तो इस प्रकार से तरह तरह के फसल, तरह तरह के तिनके और रवि की किरणें, लालिमा सुबह प्रातः काल का इस प्रकार का जो दृश्य है ग्रामीण अंचल का, वो क्या है, अत्यंत शोभायमान है, अत्यंत सुंदर दिखाई पड़ रहा है। फिरती है रंग रंग की तितली, रंग रंग के फूलों पर सुंदर फूले फिरते फूल स्वयं उड़ूड़ बित्तों से बित्तों पर। तो ये क्या है कि प्रकृति के अन्य पदार्थ जीवों की बात हो रही है, जो और प्रकृति की जो श्रृंगार करते हैं, तितलियां हैं, भंवरे हैं, ये सब क्या है, वो फसल है, उनमें कुछ में दाने आ गए, कुछ में बालियां आ गए, कुछ में फूल लगे हुए हैं, कुछ में फूल आ गए, कुछ सरसों आ गए हैं। तो जो फसल लहलहा रहे उसमें से रंग बिरंगी तरह तरह के रंगों की तितलियां भी उस फसलों का रस चूस रही है और उस पर बैठ करके आनंद ले रही है। और उस पर बैठ करके जब उस पर वो बैठती है तो क्या है, प्रकृति का श्रृंगार वो बढ़ता ही जा रहा है और बढ़ करके प्रकृति को सुंदरता में लगातार क्या हो रही है, वृद्धि करती जा रही है। फूले फिरते फूल स्वयं उड़ूड़ बित्तों से बित्तों पर, और जो फूल जो विकसित हो गए हैं इन फसलों में, और जो पुष्प विकसित हो गए हैं, फूलों के जो अन्य फूल होते हैं, फूलों के पौधों के जो फूल होते हैं वो भी विकसित होकर के अपने आप में क्या कर रहे हैं, जैसे अहंकार उनको हो गया और झूम झूम करके एक दूसरे पौधे से क्या आ रहे हैं, झूम करके एक दूसरे पौधे पर जाकर गिर रहे हैं और तन करके उनसे जैसे गले मिल रहे हो, गले मिल करके क्या कर रहे हो, प्रकृति जैसे वो आलिंगन कर रहे हो, उनके श्रृंगार कर रहे हो और प्रकृति की शोभा को बढ़ा रहे हो। तो इस प्रकार से ये फूल का भी वर्णन हो गया यहाँ पर कवि ने किया, फसलों का वर्णन किया, हरे भरे फसलों का वर्णन किया, उनके जो
मटरों का वर्णन किया, सरसों के फसल का वर्णन किया, फूलों का वर्णन किया, रंग बिरंगी तितलियों को वर्णन करके प्रकृति की सुंदरता को ये निरंतर उसका आभास करा रहा है कवि। और उसकी प्रकृति की जो सौंदर्य है, जो सुंदरता है, जो स्वयं श्रृंगार करती है, कर लेती है, उसका वर्णन कर रहा है और स्वयं आनंदित हो रहा है और पाठक गण को भी क्या कर रहा है, आनंदित करने के प्रयास कर रहा है। प्रकृति की सुंदरता का भी यहाँ पर वर्णन कर रहा है साथ साथ। तो इस प्रकार से प्राकृतिक सौंदर्य भूत के ऐसे कवि हैं जिन्हें प्रकृति का राजकुमार कवि इसलिए इनको कहा जाता है, जो प्रकृति के अनुभूति, सच्चे अनुभूतियों को स्वतः ही निकाल करके पाठकों के सामने प्रस्तुत कर देते हैं। इनकी कविताएं पूर्ण प्रकृति की जो सुंदरता है, कैसे सुंदरता बढ़ती है, कैसे पृथ्वी हमारी गांव अंचल के कैसे लोग कितने सुंदर, कितने मनमोहक और कितने शोभायमान होते हैं, वहाँ की प्रकृति जो दृश्य होते कितनी शोभायमान होती है, इसी को आकर्षित होकर, इसी से आनंदित होकर इस प्रकार की कविता इन्होंने लिखी है। आगे देखते हैं। अब रजत स्वर्ण मंजरियों से लद गई आम तरकी डाली, झक रहे ढाक पीपल के दल, कोटी कोकिला मतवाली। फिर प्रकृति के और दृश्य का भी इन्होंने वर्णन किया कि ग्रामीण अंचल में जो वृक्ष होते हैं, चाहे वो आम के हो, जामुन के हो या किसी भी वृक्ष जो होते, उसमें क्या है, मंजरियां आ गई। मंजरिया मतलब उसमें बौरे आ गई है, उनमें फूल आने लगे हैं, उनमें फल लगने वाले हैं और वो बौरों से क्या है, पूर्ण रूप से सारे वृक्ष भर गए हैं और उनमें से क्या है, एक सुगंधित पदार्थ खुशबू निकल रही है, जो सारे दृश्य को क्या कर रहा है, प्रकृति पदार्थों को सुगंधित कर रहा है। और सारे जो जीव जंतु, प्रकृति के जो श्रृंगारिक जो जीव जंतु हैं, वो भी प्रकृति का आनंद ले रहे हैं और उस प्रकार से मतवाले होकर के इधर उधर उछल कूद रहे हैं और प्रकृति को चंचल बना करके प्रकृति की शोभा को बढ़ा रहे हैं। और इसी शोभा में क्या कर रही है, झर रहे ढाक पीपल के दल, हो उठी कोकिल मतवाली। और वहीं पर भी ग्रामीण में जब बसंत का महीना आ जाता है, सारे फूल पौधे विकसित हो जाते हैं, भौरे आ जाते हैं, भौरे गुंजार करने लगते, तो उसी में कोयल मतवाली होकर के उस प्रकृति सुंदरता से मतवाली होकर के उसमें आनंदित होकर, उससे आकर्षित होकर वो क्या करती है, मीठे मीठे स्वर सुनाती है, मीठे मीठे गीत सुनाती है और लोगों का मन क्या कर लेती है, हर्षित कर लेती है। तो ग्रामीण अंचल के चाहे वो प्रकृति हो, चाहे पक्षी हो, चाहे फसल हो, चाहे तितलियां हो, चाहे भौरे हो, हर प्राकृतिक पदार्थ, हर फसल, हर प्राकृतिक जीवजन क्या है, ग्रामीण अंचल के जो भूभाग है, जो ग्रामीण अंचल की जो शोभा है, वो क्या करते हैं, उसे बढ़ा देते हैं। और ग्रामीण का स्थान है, जो गांव है, उनके जो मैदान है, हरे भरे जो जंगल है, सब कुछ जो ग्रामों में प्राप्त होते हैं, उससे ग्रामीण जो चित्र है, ग्रामीण का जो दृश्य है, वो क्या होता है, वो अनमोल हो जाता है, वो अत्यंत सुंदर दिखाई पड़ने लगता है, अत्यंत शोभायमान होकर के अपनी ओर लोगों को आकर्षित कर लेता है और लोगों को आनंदित करके उनको मदमस्त कर देता है, उनको पूर्ण रूप से उसमें जीने लायक शुद्ध वातावरण प्रदान करके उनका जीवन स्तर को मनमोहक बना देता है और उनको जीवन के पूर्ण सुख प्रदान करने में सक्षम हो जाता है। तो इस प्रकार से ग्रामीण चित्र बहुत ही शोभायमान है, बहुत ही सुंदर है। इसका वर्णन कवि ने किया है कविता के माध्यम से, हर प्रकृति का, फसल का, सबको जोड़ करके, सबका सहयोग करके जो ग्रामीण अंचल की प्राकृतिक जो शोभा है उसका वर्णन यहाँ पर किया है और इसे एक एक प्रकृति शोभा की जो सुंदरता उसको जोड़ करके प्रकृति को पूर्ण रूप से मनोरम बना दिया है और प्रकृति की सुंदरता का वर्णन कर दिया है। तो ये पार्ट 1 में इस कविता का हमने आपको यहाँ पर व्याख्यान दिया है, इसको पढ़ाया। इस वीडियो में आप इस कविता का हमने जो व्याख्यान दिया उसको पढ़िए और प्रकृति की सुंदरता अनुभूत को ग्रहण कीजिए, प्रकृति से जुड़िए, प्रकृति का संरक्षण प्रदान कीजिए, प्रकृति से प्रेम कीजिए, पेड़ पौधे को भी, वृक्षों को लगाइए और प्रकृति की समृद्धि में अपना योगदान दीजिए और प्रकृति को शोभा बनाइए और ग्रामीण क्षेत्र के जो क्षेत्र है उसको भी उसमें हरे भरे रखने में अपना सहयोग प्रदान करिए। तब तक पार्ट 1 में आज इतना ही पढ़ाएंगे। पार्ट 2 में आगे की कविता जो लिखी हुई है उसको भी पढ़ाएंगे और आपको PDF भी, इसका क्वेश्चन आंसर, भावार्थ भी लिखाया जाएगा और PDF इसको भेजा जाएगा। तब तक इस कविता को आप पढ़िए और इसके जो मनोरम अनुभूति प्रदान की गई है, जो बात कही गई है, जो प्रकृति सुंदरता को जो स्पष्ट किया कवि ने, उसका अनुभूत करिए, उसका आनंद उठाइए। थैंक यू वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।